टैली में कंपनी स्प्लिट की और सारी बिल डिटेल्स गायब हो गई। जीएसटी वैल्यूज मैच नहीं कर रहे? फिक्र मत कीजिए, आज हम लेके आए हैं यूजे सॉफ्टवेयर का स्पेशल डीएल जो आपका सारा डाटा, बिल डिटेल्स और जीएसटी वैल्यूज एक क्लिक में रिकवर कर देगा। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमारे पास जब भी किसी कंपनी को हम स्प्लिट करते हैं तो उस स्प्लिट कंपनी में जो हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं, किसी भी पार्टी की बिल्स की डिटेल्स जो ओपनिंग बैलेंस में आती है, उनके अंदर अगर हमें ये पता करना है कि इस बिल का एक्चुअल वैल्यू क्या था और उसका जीएसटी अमाउंट क्या था, तो ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम कंपनी स्प्लिट करते हैं तो केवल बैलेंस बिल का अमाउंट होता है, वो आगे स्प्लिट होके आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई कंपनी हम स्प्लिट करने जा रहे हैं और उससे पहले हम चाहते हैं कि उसके स्प्लिट करने से पहले जब भी हम उसको स्प्लिट करें तो उसकी बिल की डिटेल्स हमारे सामने आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक टीडीएल बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टीडीएल है, जिससे हमारी सारी जीएसटी की डिटेल्स, जैसे कि जीएसटी का एसेसेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी और बिल वैल्यू कितना था, वो उन बिल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, बिल डिटेल्स जो होती है, बिल टू बिल जो हम आउटस्टैंडिंग मेंटेन करते हैं उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने टीडीएल को लोड कर दिया है। जब आप टीडीएल को लोड कर दोगे तो आपके गेटवे ऑफ टैली पे ही देखो ऑल बिल्स विद जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ हमने कुछ एंट्रियां कर रखी है पार्टी की, ये गुजरात टी प्रोसेसर्स की मैंने कुछ एंट्रियां कर रखी है। अब यहाँ पे मैं देखो 24-25 में मेरे यहाँ पे कुछ परचेस की एंट्री है, कुछ पेमेंट की एंट्री की हुई है और एक जर्नल की एंट्री की हुई है। ये आप डे बुक में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी इसमें कुछ सैंपल एंट्री की हुई है। अब यहाँ पे ऑल विथ जीएसटी डिटेल्स में मैं गया, यहाँ पे देखिए मैं पहला इस ऑप्शन पे क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए आपकी ये बिल की डिटेल्स ओपन हो रही है, ये बिल की डिटेल्स है, लेकिन इसके अंदर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी बिल डिटेल्स के अंदर कहीं पे भी नहीं। ये आउटस्टैंडिंग की लिस्ट है बिल डिटेल्स की, यहाँ पे आपके पूरे बिल की डिटेल्स बता रहा है, लेकिन इसका यहाँ पे आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी कहीं पे भी नहीं बता रहा है। अब इसको एडिट करना है तो एक तो प्रोसेस हमारा ये है कि हम इस बिल के अंदर जाके जब हम एंट्री करेंगे, ये तो पुराना ऑलरेडी किया हुआ है, एंट्री किया हुआ है, जब भी हम कोई नए बिल की एंट्री करेंगे और इस टीडीएल को लोड कर देंगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी डिटेल्स जो है हमारी बिल डिटेल्स के अंदर अपडेट हो जाएगी। देखिए मैं इस बिल को एडिट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये बिल डिटेल्स ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे आपके जब आप इसको एंटर करोगे तो ये अपडेट हो चुका है। देखो यहाँ पे आपकी पूरा अपडेट बता रहा है, लेकिन अभी पीछे के जो दो बिल है उनको अभी ये अपडेट नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपके एग्जिस्टिंग बिल है तो उनकी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए केवल आपको कुछ नहीं करना, उन बिलों को अपडेट कर देना है एक बार एंटर प्रेस करके। और यहाँ पे आप सिंगल बिल को भी एडिट करके कर सकते हो। अब आपको मेरे को मल्टीपल बिल करने हैं तो मैं यहाँ पे देखो अपडेट जीएसटी डिटेल्स इन ऑल बिल्स, ये तो रिपोर्ट थी जिसमें बता रहा है कि कौन कौन से बिलों में हमारे डिटेल्स अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, केवल कंट्रोल एंड या कंट्रोल ए दबाना है। इस रिपोर्ट में आके आपको केवल कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे ये पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट जीएसटी डिटेल्स इन ऑल बिल्स। मैंने इस पे प्रेस कर दिया यस। जैसे ही मैं यस प्रेस करूंगा ये सारी डिटेल्स देखो यहाँ पे इसके खाते में रिफ्लेक्ट कर देगी। एक मिनट में इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ ये डिटेल्स में वापस अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टीडीएल को अपडेट नहीं किया था। अभी मैं वापस जैसे इस पे कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यस कर दूंगा तो ये सारी डिटेल्स देखो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सारी जीएसटी की डिटेल्स जो इस बिल में थी वो आ चुकी है। देखो ये दो परचेस की एंट्री, एक जर्नल की एंट्री, ये सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप चाहो तो जब आप एंट्री करते हो, ये तो पुराने बिलों के लिए है जो ऑलरेडी एंट्री किए हुए हैं। जो नए बिल की आप एंट्री करोगे उसमें जब भी आप है ना बिल डिटेल्स में जाओगे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे उसको अपडेट कर देगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये बिल की डिटेल्स को अपडेट कर देता है, न्यू रेफरेंस में सारी डिटेल्स को अपडेट कर देता है। अब ये डिटेल्स हमारी अपडेट होने के बाद में अगर हम 180 दिन की रिपोर्ट में जाते हैं जो कि हमने पहले बनाई थी, उस रिपोर्ट में अगर हम जाके देखें तो जैसे अभी मैं यहाँ पे 31/3/25 का टाइम दे देता हूँ और यहाँ पे 0 डेज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना था, ये सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है।
अगर हम वो जीएसटी डिटेल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो ये डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये रिपोर्ट क्या काम करती है, इसका हमने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना 180 दिन वाली रिपोर्ट कैसे काम करती है। बट यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आपके ओपनिंग बैलेंस क्या था। अब यहाँ पे हमने ये जो बिल डिटेल्स अपडेट की है, ये यहाँ पे करंट एग्जिस्टिंग बिल्स की थी। अब ये 24-25 का टाइम पीरियड चल रहा है। अब हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स अपडेट कर दी, तो ये बिल डिटेल्स को यहाँ पे बता रहा है और रिफ्लेक्ट करके बता रहा है। अब अगर मैं इस कंपनी को स्प्लिट करता हूँ, मान लो मैं अब इस कंपनी को स्प्लिट करने जाता हूँ, तो स्प्लिट करने के बाद भी ये सारे बिलों की इंफॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी, उसमें भी उनकी जीएसटी डिटेल सामने दिखाएगा। अभी यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं 1/4/25 का टाइम दे देता हूँ और इन दोनों कंपनियों को मैं स्प्लिट करता हूँ। ये 2 मिनट का टाइम लगाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि करंट पीरियड 1 अप्रैल 2025 में जब ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, उसके अंदर भी आपका ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्प्लिट हो रही है कंपनी। अभी ये दोनों कंपनी स्प्लिट होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा स्प्लिटेड कंपनी का डाटा। तो उस कंपनी में जो ओपनिंग बिल आ रहे हैं इस पार्टी के, उसके अंदर भी जो उस बिल की इंफॉर्मेशन है वो पूरी बता देगा, कितने बिल्स आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं, क्या उनका बैलेंस था और एक्चुअल में उनका बिल अमाउंट कितना था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू कितना था, वो इंडिविजुअली सारा बताएगा जब हम उस कंपनी को स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट करने के बाद में भी हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर सारी डिटेल्स आएगी इस टीडीएल को लगाने के बाद में। तो ये हमारी 180 दिन की जो रिपोर्ट होती है, उसमें अगर हमारे ओपनिंग बैलेंस से अगर रेफरेंसेस खड़े हैं और उनकी डिटेल्स को हमको रिफ्लेक्ट करवाना है और अपडेट करना है, तो उसके लिए काम की टीडीएल है, जिससे सिंगल क्लिक में आपके सारी बिल की डिटेल्स अपडेट हो जाती है। पुराने बिलों को अपडेट करना है, नए बिलों को अपडेट करने की जरूरत नहीं। नए बिल तो जब भी आप एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे इस टीडीएल को लगाने के बाद में। तो इस टीडीएल में आपका ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपकी 180 दिन की रिपोर्ट जो क्रेडिटर्स की होती है, जिनका पेमेंट आपने 180 दिन या उससे ज्यादा हो गया और अभी तक किया नहीं है, या फिर किया है 180 दिन के बाद में, या अभी तक आउटस्टैंडिंग में खड़ा है, तो उन सब का जो बैलेंस होता है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके ऊपर जो आईटीसी रिवर्स करना है, तो उसके लिए जो 180 दिन की रिपोर्ट है वो परफेक्टली वर्क करे, उसके लिए हमने ये टीडीएल बनाया है, जो कि आपके सारी डिटेल्स को अपडेट कर देगा। अभी ये कंपनी स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट होने के बाद में इसका जो डेटा है हम आपको खोल के बताएंगे। तो देखिए हमने ये कंपनी स्प्लिट कर दी है। स्प्लिट करने के बाद में 3 कंपनी हो गई। एक कंपनी तो 1/4/2018 से, दूसरी कंपनी 1/4/2025 से। अभी हम 2025 वाली फर्म को देखते हैं। तो इसके अंदर हम फाइनेंशियल पीरियड चेंज कर देते हैं 25-26। अब हम इस रिपोर्ट के अंदर आते हैं, तो देखो ये यहाँ पे कोई भी करंट ईयर के ट्रांजेक्शन नहीं है, सारे ओपनिंग बैलेंस के ट्रांजेक्शन है। तो हमको बिल को अपडेट करना है, तो करंट ईयर के बिलों को अपडेट करने के लिए ये स्क्रीन है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी ओपनिंग बैलेंस में जाते हैं, तो इस पार्टी का नाम था ये वाला। अब हम इस पार्टी के लेजर में जाके इसका जब डिटेल्स खोलेंगे, तो देखो यहाँ पे आपके ओपनिंग बैलेंस के अंदर एक्चुअल में इसका ड्यू अमाउंट तो 3,54,000 ही है, लेकिन एक्चुअल में इसका बिल अमाउंट था 5,84,000। और अभी करंट आउटस्टैंडिंग है बिल नंबर 1,111 की, करंट आउटस्टैंडिंग 3,54,000 रुपए है। लेकिन इनवॉइस वैल्यू इसकी 5,84,000 रुपए थी, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख रुपए की थी और 84,000 रुपए का आईजीएसटी था। इसी तरह से 6,666 बिल के अंदर नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये परचेज बिल था 1,10,000 की, टैक्सेबल वैल्यू थे 18,000 था, टोटल 1,28,000। और यहाँ पे इसकी आउटस्टैंडिंग में 1,28,000 रुपए आ रही है। तो जो जिसकी आउटस्टैंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिफरेंट दिखाएगा और इनवॉइस वैल्यू डिफरेंट दिखाएगा। अगर आपकी किसी बिल में ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है और आपको उसको अपडेट करना है, तो आप वहाँ पे मैनुअली डेटा को फीड भी कर सकते हो। आप टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को मैनुअली फीड भी कर सकते हो, ताकि आपकी आउटस्टैंडिंग के अंदर जीएसटी की वैल्यू को आप मेंशन करके डिटेल्स अपडेट कर सके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंपनी स्प्लिट करने के बाद में भी जो डिटेल्स हमारी वाउचर्स की है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है इस टीडीएल के थ्रू। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।